नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए अपडेट आना स्टार्ट हो चुकी है पेपरों की। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 12वीं, पूरा का पूरा 1 से लेकर 23 तक के प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी दोस्त हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, एक बार उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को जरूर ऑल पर करिएगा। मैंने आप सभी दोस्तों के कमेंट पढ़ लिए हैं और जैसे कि आप सभी आर्ट्स के सब्जेक्ट मांग रहे हैं, बायो के, मैथ्स के सभी सब्जेक्ट आप मांग रहे हैं, तो आपको एक के बाद एक सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन कॉल पर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल में प्रमुख रूप से का सजीव वर्णन हुआ है। तो इसमें राइट आंसर होगा युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि हरिवंश राय बच्चन का उन्माद लिए फिरते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यौवन। ये लिखा है यौवन, ठीक है, यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। किशनदान ने यशोधर को उधार दिए थे कितने रुपये? तो 50 रुपये। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव को स्थायी भाव कहते हैं। शीतलवाणी में आग पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, ये 6 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे सही विकल्प की। क्वेश्चन नंबर पहला, मधुशाला के कवि है। मधुशाला जो रचना है कौन से कवि की है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश सब इनकी रचना है। कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2005 में। रस के अंग के प्रकार हैं। तो ये होगा राइट आंसर 4। आगे हम बढ़ते जाते हैं और विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। आगे बढ़ जाइए। सभी क्वेश्चन आंसर अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। हिंदी पद्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा 4। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, वो 8 होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं। आगे हम बात करेंगे, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। हाथी को हाँकने का लोहे का हुंक कहलाता है अंकुश। क्या कहलाता है? अंकुश कहलाता है। लिख लीजिए अंकुश। अगला क्वेश्चन है, जिसे क्षमा न किया जाए उसे हम कहते हैं अक्षम्य। अगला, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, उसे हम अल्पभाषी कहते हैं। लिख लीजिए अल्पभाषी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के शब्द जो बिना रूप बदले हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला, आधुनिक मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसमें लिखिएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता के कवि हैं। तो इसके कवि जो हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। इसी पेपर में ऊपर भी लिखा है कई जगह हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर हम सत्य देखेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर एक मुहावरा है। तो काला अक्षर भैंस बराबर ये, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर ये आपकी लोकोक्ति है और ये आपका मुहावरे में भी आता है ये वाक्यांश। तो मुहावरा भी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर होना मतलब अनपढ़ होना। क्या मधु आती है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये असत्य हो जाएगा। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने। तो इसमें आप असत्य लगाइएगा। कविता एक खिलना फूलों के बहाने आ जाएगा, इस कारण से असत्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सत्यापत्य देखेंगे।
शांत रस का स्थायी भाव शांत होता है, असत्य। द्वंद्व समास में पहला पद संख्यावाची होता है, असत्य। संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने पर तद्भव कहलाते हैं, सत्य। ठीक है, अब जोड़ी। ऊसर में मूसर, व्यर्थ ही बीच में आना। कोल्लू का बैल, दिन रात मेहनत करना। संकेतवाचक विशेषण वे। प्रश्नवाचक कौन सा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण खूब। और सलील का पर्यायवाची पानी। ये जोड़ी आपकी हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर आपके 5 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 अथवा में भी आपको मिल रहा है। जो आंसर आपको अच्छे से याद है वो ही आप करें। इनमें से जो आंसर आपको नहीं पता है कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है 2 के। ठीक है, 4 के ही लिखना है। अगर 1 करेंगे आप तो आधा नंबर आपको मिलेगा, 2 करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 4 के लिखोगे 2 नंबर आपको मिलेगा। दिवस, कृतज्ञ, मूक, सम्राट। ठीक है, चारों के। इनमें से जिसका नहीं आता है, दिवस का क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। मूक का वाचाल हो जाएगा। सम्राट का या विलोम लिखना है, सम्राट का साम्राज्ञी हो जाएगा या फिर रंग हो जाएगा। ठीक है, 2 पर्यायवाची लिखना है, दिन के, चंद्रमा के, फूल के, गुरु के। तो यहाँ गुरु के बता देता हूँ, आचार्य, शिक्षक। फूल के कुसुम, कुसुम और सुमन। चंद्रमा शशि, हिमकर। दिन का वार हो जाएगा, दिवस हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बोल नहीं सकता, गूंगा। जो सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ। निपात शब्द, किसी वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, जो ही आया है ये निपात शब्द है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 का हुआ 14वां। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 20 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये 21 आ चुका है आपके क्वेश्चन नंबर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपको लिखना है। आप सुदामा नगर इंदौर में रहते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही है। सफाई व्यवस्था हेतु नगर निगम को पत्र लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको निबंध लिखना है जो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, निबंध आप 5 टॉपिक दे रखे हैं, 5 में से किसी एक पर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं जल्द से जल्द। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।